नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। कल देर रात एओसी का एडमिट कार्ड आ चुका है और अभी साथ साथ में ही बहुत सारे फिजिकल हैं, जैसे एओसी का है, बीएसएफ का है, आईटीबीपी का है, इंडियन आर्मी का भी एग्जाम होने के बाद में फिजिकल स्टार्ट होगा। तो इन सब जो अभी फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा तो फिजिकल इंपॉर्टेंट है, बट सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग जब अगर फिजिकल पास करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सेना में चाहे आप इंडियन आर्मी का या फिर बीएसएफ का, एओसी का या फिर आईटीबीपी का, किसी का भी आप फिजिकल देने जाते हैं तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट लेके और इसको कैसे बनवाना है, क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, उसके बारे में आज टोटल डिस्कस करेंगे। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना कंपलसरी है भर्ती में। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो फिजिकल पास करने के बाद में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भगा दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट फेल कर दिया जाएगा। क्योंकि सेना में तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल के तुरंत बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको एट ए टाइम वहां पे होना जरूरी है। आपको वहां पे किसी तरह का भी कोई कहानी या फिर कुछ तरह का बात नहीं सुना जाएगा कि हम घर से लेके आ रहे हैं या मंगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके पास में नहीं है तो कैंप के बाहर तक आने के लिए आपको नहीं मिलेगा, आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं, टोटल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इसको कैसे बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर वीडियो को देखिए, आप पूरा देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगा। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इनमें से किसी भी का भी फॉर्म भरे हैं, चाहे वो इंडियन तिब्बत बोर्ड का भरे हैं या एओसी या बीएसएफ या इंडियन आर्मी का किसी का भी फॉर्म भरे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर उनको शेयर कीजिए और खुद भी इस वीडियो को सेव कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आपको आगे तक भी काम आए। आइए वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपको 10th 12th बेसिकली ये चार जो सर्विसेज हैं उसमें 10th और 12th बेसिस पर ही जॉब है। अगर आप 12th का हाईली क्वालिफिकेशन के लिए आप 12th दिए हैं तो 12th जरूरी है। अगर नहीं दिए हैं, फॉर्म भरने के समय अगर आप नहीं दिए हैं तो 10th का भी चाहिए। अगर आप दोनों कर चुके हैं तो दोनों का डॉक्यूमेंट लेके जाना कंपलसरी है और दोनों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप जितना भी वीडियो में अभी जितना भी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट का दो फोटोकॉपी आपके पास में होना कंपलसरी है। चाहे वो किसी तरह का भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसका ओरिजिनल आप लेके जाएंगे, उसको अलग फाइल में रखेंगे और दो फोटोकॉपी करके उसको लेके जाना अनिवार्य है। वीडियो की ओर चलते हैं। 10th और 12th का आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, दोनों का सेम डॉक्यूमेंट लगेगा, चाहे आप जैक हो या बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से होंगे। तो मार्कशीट सबसे फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन स्लिप सेकेंड, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज तो बच्चे समझ रहे हैं, मगर पासिंग सर्टिफिकेट क्या है। जब आप 10th और 12th लिखते हैं तो आपको 1 साल के बाद में जो मूल प्रमाण पत्र, हिंदी में कहा जाए तो मूल प्रमाण पत्र जो मिलता है उसको पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, जो आपको जैक से या फिर कोई भी बोर्ड से आपको प्रदान किया जाता है। उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे, रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस सर्टिफिकेट में आपको 2 तरह का रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। एक तो आपका सीओ एसडीओ से जो सर्टिफिकेट बनता है, मोस्टली सब जगह आपको एसडीओ लेवल का रेसिडेंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका एसडीओ लेवल का, चाहे वो आप एसटी हो, ओबीसी हो, सभी, या फिर आप जनरल भी होंगे तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सेकेंड है आपका प्रधान से, विलेज प्रधान से, विलेज प्रधान से आपको सेकेंड रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना है। 4th की ओर चलेंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में 3 अलग अलग तरह का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। जैसे हम लोग जानेंगे, एसटी का सर्टिफिकेट अलग बनेगा, उन लोगों को हाइट में रेफरेंस मिलता है, जो आदिवासी बच्चे हैं, आदिवासी कैंडिडेट हैं, उन लोगों को एसटी का सर्टिफिकेट मस्ट कंपलसरी है डीसी से बनना। जी हाँ दोस्तों, डीसी से आप लोगों को एसटी, जो भी बच्चे एसटी कैंडिडेट वाले हैं उनको डीसी से सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनना जरूरी है। ओबीसी और एससी का सर्टिफिकेट आप लोगों को एसडीओ से चाहिए, और जो यूआर वाले हैं, मतलब जो जनरल वाले बच्चे हैं, उन लोगों को ग्राम प्रधान से चाहिए। मतलब आप विलेज प्रधान से ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या बनवाएंगे। दूसरा सर्टिफिकेट इसी में, कास्ट सर्टिफिकेट आपका फिर से विलेज प्रधान के साथ में, विलेज प्रधान के पास में बनेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट बनेगा, एक एसडीओ से, एक विलेज प्रधान से। यहाँ एसटी वाले बच्चे डीसी से और बाकी बच्चे एसडीओ से, और यूआर वालों का एक ही बनेगा, विलेज जो ग्राम प्रधान है उनसे, और बाकी बच्चों का भी विलेज प्रधान से बनना जरूरी है।
फिफ्थ की ओर चलेंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दो तरह का बनेगा, जिसमें एक होगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो वेरिफिकेशन के बाद में आप अप्लाई किए होंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन फीस कटा होगा, उसके बाद में अभी आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन, वो एक डॉक्यूमेंट बनेगा, वो एक सर्टिफिकेट बनेगा। उसके साथ में ही आपका विलेज प्रधान से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। या तो दो तरह से बन सकता है, या तो आप किसी फॉर्मेट में उसको बनवा सकते हैं, विलेज प्रधान का मोहर और सिग्नेचर होगा, या फिर आप लेटर पैड पे इसको बनवा सकते हैं। सिक्स्थ है और सेवन जो आपको हेल्पफुल करता है, एनसीसी सर्टिफिकेट। चाहे आपके पास में ए हो, बी हो, सी हो, आप जो भी सर्टिफिकेट फॉर्म भरते के समय डाले हैं वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना कंपलसरी है। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो भी होंगे वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का कोई भी फॉर्म, कोई भी आप स्पोर्ट्स खेल चुके हैं तो आपको इसमें कंपलसरी इसको लेके जाइए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करने के समय इसको डाला है तो आपको बहुत सारा इसमें पॉइंट मिल सकता है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से, तो अलग अलग पॉइंट में कैटेगरीज किया गया है, तो आप इसको लेके जाना बिल्कुल ना भूलें। किसी बच्चे ने अगर आईटीआई किया है, चाहे वो 1 साल, 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा भी किया है, तो वो सर्टिफिकेट को भी आप लेके जाना बिल्कुल ना भूले, अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते के समय इस चीज को डाल के रखा है। 8 है आप लोगों का एफिडेविट फॉर्मेट। जो भी, अगर आप आईटीबीपी का कराते हैं, इंडियन आर्मी का कराते हैं, बीएसएफ का है या एओसी का, तो आपको एफिडेविट लेके जाना, उस सर्विसेज का, उस वैकेंसी का एफिडेविट लेके जाना जरूरी है। 9th है फोटोज। आप कभी भी किसी भी भर्ती में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पास में कम से कम 20 फोटोज होना कंपलसरी है। जो फोटोज वहां पे लगने को 2-4 ही लगते हैं, मगर आपके पास में 20 फोटोज होना जरूरी है। 8 आप लोग एफिडेविट, 9th फोटोज, 10th में है आप लोगों का अनमेरिड सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जितना भी सेना में आप लोगों की भर्ती होनी है 10th और 12th लेवल में, वो सभी सिंगल्स, मतलब आप अनमेरिड हो, वो सर्टिफिकेट चाहते हैं। अब वो सर्टिफिकेट कंपलसरी है, ये सर्टिफिकेट लेके जाना आपको आवश्यक है। 11th में बात करेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो नॉर्मल आपका बना हुआ, बहुत सारे बच्चे पैन कार्ड नहीं बनवाते हैं, तो अभी भी आपके पास में समय है, पैन कार्ड बनवा के रख लीजिए। बैंक अकाउंट, सिंगल बैंक अकाउंट, आप लोगों ने देखा होगा कि सिंगल बैंक अकाउंट लिखा हुआ रहता है, या फिर नोटिफिकेशन में कहीं पर भी सिंगल बैंक अकाउंट क्या है उसका मतलब। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पापा के साथ में ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ रहता है उन लोगों के साथ में, बच्चों का, तो वैसा आपके पास में सर्टिफिकेट ना, वैसा बैंक अकाउंट का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। आपके पास में सिंगल, जो आपका खुद का होगा वो होना चाहिए। लास्ट है आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट, कि आपको भर्ती के दौरान किसी तरह का भी कोई समस्या या फिर कुछ भी होता है तो उसको एसोसिएट, कंडक्ट कराने वाला एसोसिएट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, उसका रिस्क आप खुद हो सकते हैं। ये टोटल डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप ये सारा डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो डॉक्यूमेंट में आप फेल नहीं करेंगे, इसकी फुल गारंटी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे यहाँ अभी एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, अग्निवीर का भी 1 महीने का भी बैच बचा हुआ है। अगर जो भी बच्चे आना चाहते हैं डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। एओसी, बीएसएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी का रिटर्न का, साथ में एओसी और आईटीबीपी, बीएसएफ का फिजिकल का भी तैयारी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है एसएससी जीडी के साथ में। हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।